नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय है कि सातवां सबसे बड़ा देश भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद फिर चीन है, चीन के बाद यूएसए के बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर आता है वो भारत का है। अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। कुल स्थल की अगर बात करें तो कुल स्थल है 2.4%। अगर जनसंख्या के आंकड़े देखें, जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का। भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं वे देखते हैं। जो उत्तर में है, उत्तर में इंद्रकोल है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। अगर उत्तर में देखें, सबसे जो दूरस्थ दूर का जो क्षेत्र है, दूर का जो बिंदु है वो है लद्दाख। लद्दाख में है इंद्रकोल। और वहीं अगर हम पश्चिम में देखें तो गौर माता गुजरात में। और पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है क्यूतू। और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। हमारा भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का अगर देशांतर विस्तार की बात करें तो पूर्वी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर। और जो उत्तरी अक्षांश है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। भारत की जो है लंबाई के देखते हैं, इसका विस्तार में उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है भारत का वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। वहीं कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो ये गुजरती है भारत के लगभग मध्य से होकर ये गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी राज्य हैं जिसे कर्क रेखा गुजरती है। भारत की एक मानक रेखा है 82.5 डिग्री रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। ये ग्रीनविच माध्य जो है जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर। कौन कौन से राज्य हैं वे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्यों से। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के ये मिर्जापुर से गुजरती है। अगर बात आए कि उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के ये मिर्जापुर शहर से जो है ये निकलती है। और गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय में अंतर, लगभग इसका 2 घंटे का समय आ जाता है। भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे जो भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो चीन है, चीन की जो सीमा की लंबाई है वह जो लगी हुई है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है चीन से हमारा देश। कौन कौन से राज्य इससे लगे हुए हैं, यानी कि वे इस सीमा में जो है कौन कौन से जो भारत के राज्य हैं जो चीन से सटे हुए हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं चीन की सीमा से लगे हुए हैं, जिनकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर की है। वहीं पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान की जो सीमा लगी हुई है 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से साझा होती है भारत की। कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? यानी कि लद्दाख लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान और ये गुजरात पाकिस्तान से लगे हुए हैं। भारत के वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में जिसका क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अवस्थिति इसकी कहाँ है? ये है एशिया महाद्वीप में है भारत की स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार। और आकृति जो इसकी कैसी आकृति है भारत की? चतुष्कोणीय आकृति इसकी है भारत की। और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार। भारत की जो सीमा रेखा है वह स्थलीय सीमा रेखा जो है वह है 15,200 किलोमीटर है। और जो समुद्र तट रेखा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है।
बांग्लादेश से कितनी सीमा साझा होती है? बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत। कितनी करता है? 4096.6 किलोमीटर। 4096.6 किलोमीटर करता है। किस किस राज्य से लगता है? पश्चिम बंगाल से, असम से, मिजोरम से और मेघालय, ये त्रिपुरा। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिनकी जो कुल सीमा है वह है 4096.07। और नेपाल से कितनी सीमा साझा होती है? नेपाल से जो सीमा साझा होती है वह है 1751, यानी कि 1751 किलोमीटर की नेपाल से सीमा साझा होती है। कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? ये उत्तराखंड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। किस किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो सीमा साझा होती है ये म्यांमार से होती है। वहीं भूटान की बात करें तो भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से। वहीं अफगानिस्तान की बात करें, सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। देश लगा हुआ है मात्र लद्दाख, एक राज्य लगा हुआ है, एक राज्य जो है सीमा साझा करता है वो है लद्दाख। सीमा रेखा बनाई है, भारत की सबसे लंबी सीमा साझा बंगाल के साथ होती है और सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ होती है। भारत के स्थलीय मार्ग से लगे पड़ोसी देशों की संख्या जो है 7 है। अब सीमा की बात करते हैं, जो रेड क्लिप रेखा है, जो रेड क्लिप रेखा खींची गई है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन, और डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश जो है, यानी कि दक्षिण में समुद्र पार जो पड़ोसी देश है श्रीलंका एवं मालदीव है। श्रीलंका एवं मालदीव है। भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित जो पाक जल मन्नार की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के मध्य जो स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी देखते हैं, उत्तर भारत के उत्तर सीमा पर स्थित है हिमालय पहाड़ी। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में जो है ये 150 किलोमीटर की है। नवीन वलित पर्वत और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैलाव फैलाव कहाँ तक है हिमालय पर्वत श्रेणी का? ये है सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है। लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हिमालय की पर्वत श्रेणी। अब देखते हैं हिमालय का उत्तर दक्षिणी विभाजन कैसे हुआ। ट्रांस हिमालयन, महा हिमालयन और निम्न या हिमाचल हिमालय और ब्रह्य या शिवालिक हिमालय। ट्रांस या तिब्बत हिमालय जो है यह है पर्वत श्रेणी, और काकोरम, लद्दाख, जास्कर हिमालय की सबसे प्राचीन जो श्रेणी है। विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग जो है 40 किलोमीटर है। सिंधु नदी का जो उद्गम कैलाश के उत्तर ढाल से है। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है और गार्डविन ऑस्टिन 8661 मीटर है। मान हिमालय, आंतरिक हिमालय हिमाद्री, इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वे माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, नेपाल में स्थित है। विश्व की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर है। इसकी औसत अगर ऊंचाई की बात करें तो वो 6000 किलोमीटर है। रोड है ग्रेनाइट से निर्मित। इसका विस्तार जो है, लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर है। अब देखते हैं लघु मध्य या हिमाचल प्रदेश। जो प्रमुख घाटियां हैं, कश्मीर कुल्लू घाटी है हिमाचल की और कांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 3700 से 4500 मीटर है, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। और पहाड़ों में नगरों के लिए प्रसिद्ध है प्रमुख पर्वत जो श्रृंखलाएं है। पीर पंचाल सबसे लंबी श्रृंखला जो है और धौलाधार है वहां। भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन कैसे हुआ? भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप उत्तर में
उत्तर एवं उत्तर पूर्व का जो है पर्वतीय क्षेत्र है उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। ये शांत घाटी है, ये कहाँ पर है? शांत घाटी केरल में है। और जुको ये कहाँ है? नागालैंड में। जुम्फी है सिक्किम। सिक्किम जो है ये भारत भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु है। सिक्किम जो है भारत भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु। और बराक घाटी कहाँ पर स्थित है? बराक घाटी है असम में। और अराकू यह है विशाखापट्टनम में। भारत के प्रमुख हिमनद, जो भारत के प्रमुख हिमनद है वे है हिमाचल प्रदेश, बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी और सोनापानी लद्दाख। सियाचिन है भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन और सिक्किम में है। जेमू उत्तराखंड में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी। प्रमुख दर्रे हैं भारत के, जो दर्रे हैं और इनकी अवस्थिति कहाँ है, कहाँ पर ये स्थित है? एक दर्रा है काकोरम, खारदुगला, जोजिला और जांगला जो दर्रा है सब लद्दाख में इनकी स्थिति है, अवस्थिति इनकी लद्दाख में है। पीर पंचाल है, बनिहाल, बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर के हैं। पीर पंचाल, बनिहाल और ये बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। सिप किला, बड़ा लाचा, रोहतांग, यांगजी, दीवान और जो है लेपशा ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। माना, नीति, लिपुलेख, पुलिंगला, नाथुला, जेपला ये जो है माना, नीति, लिपुलेख ये तो उत्तराखंड के हैं और सिक्किम के हैं। नाथुला, जेपला ये सिक्किम के हैं। बोमडिला, दिफोसेला, याप, पांगशान ये अरुणाचल प्रदेश का है। और तुजू जो है ये मणिपुर का है। थलघाट, भोरघाट महाराष्ट्र पश्चिम घाट में है। पालघाट है केरल से। हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन और वर्गीकरण, विस्तार, लंबाई इसकी। पंजाब हिमालयन, जो पंजाब हिमालयन है वो है सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। 5000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कुमाऊं हिमालय ये सतलज काली नदी के मध्य है। 3203,320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है, 800 किलोमीटर। और असम जो है हिमालय तीस्ता ब्रह्मपुत्र के मध्य है, ये है 720 किलोमीटर। भारत के उत्तरी मैदान, भारत के जो उत्तरी मैदान है यानी कि उत्तर भारत का मैदान, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित, जलोढ़ निक्षेप से अधिक गहराई 1000 से 2000 मीटर और सघन जनसंख्या क्षेत्र जो है अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। विस्तार जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका विस्तार है। लंबाई है 3200 किलोमीटर के लगभग। और उत्तर से दक्षिण तक का विभाजन हुआ है भाबर तराई जलोढ़ मृदा। और इसकी चौड़ाई लगभग जो है 150 से 300, 150 से 300 है। भारत की प्रमुख घाटियां, भारत की प्रमुख घाटियां हैं और इनकी अवस्थिति कहाँ है? घाटियां है नुब्रा या मरखा। एक नुब्रा है घाटी और एक है घाटी मरखा। कहाँ है? लद्दाख में इनकी स्थिति है, लद्दाख में। एक घाटी है कुल्लू, कांगड़ा, चंबला, सांगला, लाहौल और स्पीति पिन वैली, ये हिमाचल प्रदेश की घाटी है, हिमाचल प्रदेश की घाटी है। नीलांग फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। एक घाटी है युथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। और नेवरा घाटी जो है ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल था, दार्जिलिंग में है। भाबर क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है, ये क्षेत्र जो है कृषि योग्य नहीं है भाबर। और शिवालिक हिमालय की दक्षिण ढाल पर ये स्थित है। कभी कभी नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है भाबर क्षेत्र में। और जो इसका विस्तार है वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। और नदियों द्वारा लाए गए जो गुटिका निक्षेपों से निर्मित है।
जो तराई क्षेत्र है, जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में। नम एवं दलदली क्षेत्र से संबंधित है, चौड़ाई इसकी 10 से 20 किलोमीटर, और भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां यहाँ प्रकट होती है। जलोढ़ मैदान से बात करें तो जलोढ़ मैदान एक तो बांगर है और एक खादर है। बांगर जो है पुराने जलोढ़ से निर्मित है और बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित है। जो बांगर है पुराने जलोढ़ से ये निर्मित है बांगर, और बाढ़ वाले मैदान से दूर है। उत्तरी मैदान का विशालतम ये भाग है और मर्दा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ है। खादर की बात करें तो नवीन जलोढ़ से निर्मित है। खादर जो है नवीन जलोढ़ से निर्मित है और बाढ़ वाले मैदान में स्थित है। प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसका प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है। अत्यधिक उपजाऊ है, अत्यधिक उपजाऊ होती है खादर भूमि। प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां हैं, पश्चिम में जो है गिरी पहाड़ियां हैं, दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियां हैं। और यदि आप पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से निर्मित और प्राचीन एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अविभाजन मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में है। ढक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में उत्तरी पठार है और पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अनेकों पठार एवं पहाड़ियों से निर्मित है। त्रिकोणीय इसकी आकृति है। ऊंचाई जो है इसकी 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। मालवा का पठार देखते हैं। मालवा का पठार में जो है काली मिट्टी, पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में अरावली है और लावा प्रवाह से निर्मित है। शमक ढाल उत्तर की ओर है और दक्षिण में विंध्या श्रेणी है। उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन पंजाब का मैदान है, गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर भारत के जो मैदान का जो सामान्य जो विभाजन है उस प्रकार से हुआ है कि पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान निर्माण सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा पंजाब का मैदान का ये निर्माण हुआ है। गंगा का मैदान गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। मध्य उच्च भूभाग, मध्य उच्च भूभाग नर्मदा नदी के उत्तर में है। ढक्कन पठार की उत्तरी सीमा है। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है। ऊंचाई 700 से 1000 मीटर है। ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा में है। पश्चिम में चौड़ा एवं पूर्व में संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार में है और पूर्वी भाग में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड अवस्थित है। पूर्व विस्तार जो है राजमहल की पहाड़ियों एवं छोटा नागपुर का पठार है और पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत से है और दक्षिणी सीमा सतपुड़ा से है। उत्तरी विस्तार विंध्या पर्वत श्रेणी से है। वहीं छोटा नागपुर पठार की बात करें तो उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियां और पश्चिम में सोन नदी, दामोदर स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल और बराक नदियों की प्रवास क्षेत्र है। खनिज समृद्ध क्षेत्र लोहा, कोयला आदि है और अन्य नाम भारत का रूर पाट भूमि है। गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। विस्तार है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार से दक्षिण में एक रांची का पठार पाया जाता है। बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में है। ग्रेनाइट एवं ब्रिज से निर्मित और अर्ध शुष्क जलवायु, सघन अपर्दित क्षेत्र है। लहरदार क्षेत्र, कृषि योग्य नहीं है ये क्षेत्र। ढक्कन का पठार की बात करते हैं। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट है। बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अक्षय से निर्मित है। पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिम में पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ियां हैं। ये पश्चिमी घाट है। सतत श्रृंखला है। पर्वतीय वर्षा है। अन्य नाम सह्याद्री और ढक्कन का पठार पश्चिम में है। औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। सबसे दक्षिण में सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंची चोटी नाइनमुड़ी है जो 2695 मीटर है। नाम लाई पहाड़ी में है। दूसरे सबसे ऊंची जो चोटी है डोड़ा बेटा है और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल है और प्रमुख दर्रे जो है ये जो है फालघाट एवं भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल में ये स्थित है।
बघेलखंड का पठार जो है यह है उत्तर में सोन नदी है, मैकाल श्रेणी के उत्तर श्रेणी में है, ग्रेनाइट चूना एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है, उत्तर प्रदेश झांसी एवं मध्य प्रदेश में है। पूर्वी घाट जो है सतत नई है, नदियों द्वारा खंडित है। औसत ऊंचाई जो है इसकी 600 मीटर है और दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावेड़ की पहाड़ियां और सबसे ऊंचा जो शिखर है वो महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर का है और विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक का इसका जो है विस्तार है। उत्तर में नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उत्तर में नर्मदा नदी है, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश के पंचगढ़ी में स्थित है और विस्तार जो है महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। और दक्षिण में ताप्ती नदी, नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट एवं घाट का मिलन बिंदु है। सर्वोच्च चोटी जो है डोडा बेटा है, ये 2633 मीटर है तमिलनाडु में और विस्तार जो है तमिलनाडु केरल व कर्नाटक में है। उत्तर पूर्व पठार मेघालय का जो पठार है, कोयला लोहा चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थों का यहाँ भंडार है। उत्तर पूर्व पठार में मेघालय का पठार जो है, अन्य नाम है कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ियां हैं और यह है प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग है। पश्चिम बंगाल मालदा गैप राजमहल पहाड़ियों एवं मेघालय पठार के बीच का कारण अलग हुआ है। अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से है। गारो खासी जनजातियां जो है पहाड़ी मेघालय से। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, एक विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत है। विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली है और सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, राजस्थान से 1722 मीटर की ऊंची है। भारतीय मरुस्थल जो है, भारतीय मरुस्थल में देखते हैं मेसोजोइक युग में जो है समुद्र का हिस्सा था, अरावली पहाड़ियों के उत्तर में है। यह रेतीले टीले एवं बरखान पाए जाते हैं। 150 मीटर के कम वर्षा शुष्क जलवायु क्षेत्र से है। बहुत कम वनस्पति है, अत्यधिक वाष्पीकरण है और नदियां जो है अल्पकालिक तथा कुछ नदियां मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। सबसे बड़ी नदी जो है लूनी है, वो ढाल के आधार पर विभाजन किया गया है, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। उत्तरी भाग सिंध का एक ढाल भाग है और कचकारण के ढाल पे ये स्थित है। ये देखते हैं तटीय मैदान, एक तो पश्चिम तटीय मैदान है, उसके बाद में ये देखते हैं तो ये पूर्वी तटीय मैदान। तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, कच्छ एवं काठियावाड़ तट गुजरात से है और जो है ये कोंकण है, तट महाराष्ट्र में गोवा तट में है, मलबार तट केरल में है। यहाँ की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एक्चुरी का निर्माण करती है। ये ध्यान रखने का है कि यहाँ की जो नदियां है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एक्चुरी का निर्माण करती हैं। विस्तार जो है गुजरात तट से केरल तक का तट है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर में ये दक्षिण में चौड़ा स्थित है। जो पूर्वी तटीय मैदान है पत्तनों के संख्या में है, पश्चिमी तट की अपेक्षाकृत छोटा है। विभाजन उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट है और यहाँ की नदियों के द्वारा विशाल डेटा का निर्माण इसमें किया जाता है। अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र निश्चित वहिकाओं, नदियां, नाले आदि के माध्यम से जल प्रवाह से अफवाह कहते हैं, जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र जो है वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये भारतीय अपवाह तंत्र जो है देखते हैं, सिंधु का नदी तंत्र है, गंगा का नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र है, ये हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप है अपवाह तंत्र। उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से है। रावी नदी जो है ये रावी नदी है, चेनाब नदी के संगम से है, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में ये बहती है। व्यास नदी है, ये उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से है और हरीके के पास से सतलुज के संगम से है और कुल्ली घाटू से ये बहती है व्यास नदी। यमुना नदी, इसका उद्गम हुआ है यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ श्रेणी से। यमुना नदी का जो उद्गम हुआ है, ये हुआ है उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ श्रेणी से हुआ है। बाएं तट की इसके सहायक नदियां हैं और इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं। जो इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं उसमें आती है हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा।
ये बाएं तट किसकी सहायक नदी, यमुना की जो सहायक नदियां हैं, अब एक बाएं तट की है और एक दाएं तट की है। तो बाएं तट की जो मैं है, बाएं तट की में हिंडन है, हिरिंद है, सेगर है और वरुणा है। जो दाएं तट की सहायक नदियां हैं उनमें चंबल है, सिंध है और बेतवा, केन। गंगा की सबसे पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदियां हैं। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदियां यानी कि यमुना है, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी, ये है चंबल नदी, इसका उद्गम जो स्थल है वो है जाना पाव पहाड़िया विंध्य श्रेणी में। जाना पाव पहाड़िया विंध्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है। चंबल जो नदी है उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है और खंडों का ये निर्माण करती है, खंडों का निर्माण ये करती है। सतलज नदी तिब्बत में नाम है लोंगचेंग खंबा और पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है और सिलबिला के पास जो है भारत में इसका प्रवेश है। गंगा नदी तंत्र, कि गंगा नदी तंत्र है पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। भारत के सबसे बड़ी अफवाह तंत्र का निर्माण उसका उद्गम हुआ है गंगा का उत्तराखंड में गौमुख के गंगोत्री हिमनद से हुआ है। प्रारंभ का नाम इसका भागीरथी है, प्रारंभ में गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है, भगीरथ के द्वारा लाई गई थी, भागीरथी है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है। देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिल जाती है और वहां से गंगा बन जाती है। हरिद्वार के मैदान के भाग में इसका प्रवेश होता है। इसकी लंबाई जो है 2525 मीटर की है, भारत में सबसे लंबी नदी है। इसके बाएं तट की जो सहायक नदियां है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा जो नदी है सब ये इसकी बाएं तट की नदियां हैं। और जो दाएं तट की सहायक हैं वो यमुना और सोन है, वो दाएं तट से है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है और अन्य नाम इसका पद्मा भी है और मेघना भी इसका नाम है। गंडक नदी देखते हैं, इसका उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय में और पटना के पास से सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। ये गंगा में मिल जाती है गंडक पटना के निकट सोनपुर में, पटना के निकट सोनपुर में गंगा में इसका विलीन होता है। घाघरा नदी है, इसका उद्गम है मापचांगचुंगो हिमनद में, मापचाचुंगो हिमनद में जिसका उद्गम है घाघरा नदी का। बिहार के छपरा से गंगा में इसका संगम है और सहायक नदी है इसकी घाघरा की भी। घाघरा की सहायक नदी है तिला, सेता, बेरी एवं शारदा। सेता, बेरी एवं शारदा इसकी जो है सहायक नदी है। पंचप्रयाग देखते हैं, पंचप्रयाग कहाँ है। एक तो पंचप्रयाग विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। ये पंचप्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलती है ये प्रयाग में, और नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडार और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी ये मिलती है इसमें देव प्रयाग में। कोसी नदी देखते हैं, इसका जो उद्गम है कोसी नदी का माउंट एवरेस्ट के उत्तर से है। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो माउंट एवरेस्ट के उत्तर से है। बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलान किया गया है और बिहार का शोक है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है और मार्ग बदलने के लिए ये प्रसिद्ध है कोसी नदी। सोन नदी देखते हैं, इसका उद्गम है अमरकंटक पठार से है। सोम नदी का उद्गम जो है, उद्गम स्थल है अमरकंटक का, उद्गम अमरकंटक से है सोन नदी का। पटना के पश्चिम में आगरा में गंगा से मिलन है, पटना के पश्चिम में आरा में है, आगरा में नहीं, आरा में जो है इसका मिलन है। वो गंगा के दाहिने तट की सहायक नदी है, गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है। अमरकंटक के उत्तरी किनारे पर जलपोत का निर्माण ये करती है। महानंदा नदी, इसका उद्गम है दार्जिलिंग पहाड़ियों से है और गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल में गंगा से संगम है इसका। रामगंगा देखते हैं, रामगंगा नदी इसका उद्गम है गढ़वाल की पहाड़ियों से है, गढ़वाल की पहाड़ी से है। कन्नौज के निकट गंगा में जो है मिलन है, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में मैदान का इसका प्रवेश किया जाता है। दामोदर नदी देखते हैं, दामोदर नदी इसका उद्गम है छोटा नागपुर और मुख्य सहायक नदी है
बराकर नदी और भ्रंश घाटी में बहती है। मिलन इसका होली में मिलन है, बंगाल का शोक भी इसे कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका उद्गम है ब्रह्मपुत्र नदी का चेमायुंगडुंग हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट से है। अफवा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम से है। बाएं तट की शाख जो नदी है ब्रह्मपुत्र की, दिबांग, शिकांग, लोहित या बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, और दाएं तट की जो इसकी सहायक नदियां हैं वे है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सकोश अन्य नाम है। तिब्बत में शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसके अन्य नाम भी है। तिब्बत में इसे शांगपो के नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। शियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से भी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा या गंगा से मिलती है, पद्मा गंगा से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन का जो है निर्माण ये करते हैं। सुमनगिरी नदी है, इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र है। अफवाह है अरुणाचल प्रदेश असम में पूर्ववर्ती नदी है। एक शारदा या सरयू नदी है, शारदा या सरयू नदी है, इसका उद्गम है मिलाम हिमनद से नेपाल में, और अन्य नाम से काली चाई है, और भारत नेपाल सीमा पर बहती है। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र देखते हैं, ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में गिरने वाली है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में। प्रमुख नदी जो है महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि, नर्मदा, ताप्ती, माही नदी आदि है। निर्माण है डेल्टा का निर्माण करती है जवार नद मुख का। अब देखते हैं महानदी। उद्गम है इसका स्यावा पहाड़ियां। बाएं तट की सहायक नदियां है शिवनाथ, हसदेव, मंदयू, और दाएं तट की जो सहायक नदियां है जोक, ओकतेल है। अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़, उड़ीसा। लंबाई 851 है। उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। कोगाडू जिला कर्नाटक से बाएं तट के सारे जो नदियां हैं वो है हेमवती है, सिमसा है, अर्कावती है। अफवातेल केरल जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी है। जलप्रपात है शिव समुद्रम। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। नर्मदा नदी है, उद्गम है इसका अमरकंटक में है, और जवारनद मुख जो है एक्शुरी का निर्माण ये करती है। विंध्याचल में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में ही बहती है, और लंबाई जो है इसकी 312 किलोमीटर। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहती अरब सागर में ये गिरती है। गोदावरी नदी देखते हैं। गोदावरी नदी, इसका उद्गम जो स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में है। लंबाई इसकी जो है 1456 किलोमीटर की लंबाई है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती है। उपनाम जो है दक्षिण गंगा है। बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां है परवरा, मुंडा या पेडवार, मेनार, और सदृश्य प्राप्त की रचना ये करती है। कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बाएं तट की सहायक नदी है जो इसकी भीमा है, मूषा है, और मुनेरू है। बाएं तट की जो नदियां हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। उद्गम स्थल जो इसका पश्चिमी घाट, मानसरोवर, महाराष्ट्र से है। एक है ये ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से है। मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिले के मुलताई से है। अफवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से है। लंबाई इसकी 724 किलोमीटर की है। जवार नद मुख जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिमी की ओर बहाव अरब सागर में गिरती है। नदियों के किनारे अवस्थित जो प्रमुख शहर है, गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं वे हरिद्वार है, फतेहपुर है, और कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी, भागलपुर और पटना जो है सब गंगा नदी के किनारे पर ये स्थित शहर हैं। जो कृष्णा है, कृष्णा विजयवाड़ा से है, और मूसी जो है ये हैदराबाद से है।
गोदावरी जो है नासिक, नांदेड़, राजमुंदरी और रामगंगा जो है बरेली, राप्ती गोरखपुर से हैं। किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है और गोमती नदी के किनारे है लखनऊ और सिंधु नदी के लेह है कश्मीर का। झेलम के श्रीनगर है और सतलज का लुधियाना, साबरमती अहमदाबाद गांधीनगर और ताप्ती नदी सूरत बैतूल और स्वर्णरेखा जमशेदपुर, महानदी कटक और चंबल जो है कोटा और ब्रह्मपुत्र है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, छिपा उज्जैन और नर्मदा है जबलपुर। बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं जो हैं सरदार सरोवर योजना, जो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। अवस्थिति कहाँ है? गुजरात। एक परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। कहाँ है इसकी अवस्थिति? इसकी अवस्थिति है हिमाचल प्रदेश में। एक परियोजना है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है कावेरी कर्नाटक में और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना है महानदी ओडिशा में। पिडुक्की परियोजना पेरियार केरल में है और मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है। माता टीला परियोजना है बेतवा उत्तर प्रदेश में है और पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी तेलंगाना नदी पर है। रियंद परियोजना जो है रियंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में और टिहरी परियोजना जो है भागीरथी पर उत्तराखंड में है और चंबल परियोजना है चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश में। एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा, ये हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है। 1 जून से केरल के प्रारंभ होता है इसका मानसून का और सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये लगभग जो है 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। वर्षा जून से सितंबर तक की चलती है। 2 शाखाओं में विभाजन है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा से ही संबंधित है। जलप्रपात देखते हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात है संबंधित नदियां, संबंधित राज्य जो हैं शिव समुद्रम शरावती कर्नाटक से है, धुआंधार जो है ये संबंधित नदी है नर्मदा से और किस राज्य से संबंध है? मध्य प्रदेश जबलपुर से। एक जलप्रपात है दूधसागर जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात है मांडवी नदी से संबंधित है। संबंधित इसके राज्य हैं गोवा और कर्नाटक की एक सीमा पर है। कपिलाधार दुग्धधारा ये नर्मदा नदी से संबंधित है मध्य प्रदेश और जूलिया चंबल राजस्थान से है और हुंडू ये स्वर्णरेखा झारखंड रांची से हैं। चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़ से और जो गरसोप्पा शरावती कर्नाटक से हैं और कुचिकल वहाई कर्नाटक से हैं। भारत की प्रमुख झीलें जो हैं ये झील हैं और संबंधित राज्य हैं। वेबनाड जो झील है ये कहाँ पर है? वेबनाड है अष्टमुड़ी झील, ये संबंधित किससे है? इसका संबंध है केरल राज्य से है इसका संबंध। एक चिल्का झील है, चिल्का झील जो है ओडिशा में है और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और पुष्कर जो है राजस्थान अजमेर में है। सांबर झील यह भी राजस्थान में है। लोकटक झील ये मणिपुर की है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की है। पेरियार झील जो है ये केरल की है और चिल्का झील जो है ये ओडिशा की है और डिडवाना जो है राजस्थान की झील है। अब देखते हैं उत्तर पूर्व मानसून वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती है और नवंबर से तमिलनाडु में वर्षा होती है। लौटता हुआ मानसून है। आम्र वर्षा आम पकने में सहायक होती है और कर्नाटक व केरल में मानसून पूर्व वर्षा होती है। अब देखते हैं शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा जो है भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जो शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है उत्तर पश्चिमी भारत में। एक है काली मिट्टी, निर्माण है बेसाल्ट लावा की अपक्षय एवं अपरदन से है। अन्य नाम है रेगुर कपास की मिट्टी है। ट्रॉपिकल चेनोजम से है
और जो स्वतः जुताई इसकी वाली मिट्टी है। अधिकता जो है इसमें लोहे की है, चूने की है, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की है। और कमी जो है इसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की है। और क्षेत्र जो है इसका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से है। एक मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी इसका निर्माण होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निक्षालन से। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण जो होते हैं निक्षालन से होता है। और अधिकता जो है इसकी लोहे ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है इस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में। ये कम उर्वरता होती है इसमें। और इसकी जो कमी है, इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है और जैव पदार्थों की। क्षेत्र कहाँ कहाँ है इसका लेटेराइट मिट्टी का? कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है और ये उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश, असम, इसमें इसका क्षेत्र है मिट्टी का। एक है काल बैसाखी। काल बैसाखी बैसाखी महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवने हैं। असम में इसे बारदोली चीड़ा कहा जाता है और चाय, पटसन, चावल के लिए जो है लाभदायक है। लू लू चलती है, शुष्क, गर्म एवं पीड़ादायक पवन है। लू से लू बोलते हैं। तो शुष्क है, गर्म है, ये जो है शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवन है। दिल्ली व पटना के बीच तीव्रता इसकी अधिक रहती है। दिल्ली व पटना के बीच जो है इसकी तीव्रता अधिक रहती है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये पवन है। जलोढ़ या दामोदर मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। निर्माण इसका नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इसका निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का। और अधिकता इसमें होती है पोटास की। और विस्तार की बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर इसका विस्तार है जलोढ़ या दोमट मिट्टी का। कमी किसकी होती है? फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। और जो है क्षेत्र उत्तर मैदान एवं भारत के नदिया घाटियों से इसका मैदान है। लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी क्षेत्र इसका है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के दक्षिण में है। इसमें किस किस की कमी होती है? लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी में जो कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है इसमें कमी पाई जाती है। महीन कण वाली एक उर्वरक भूमि है। जल योजित होने पर ये पीली हो जाती है। एक है फूलों वाली बौछार। केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में है और कहवा के फूल खिलने में सहायक है। प्राकृतिक वनस्पति, जो प्राकृतिक वनस्पति है, भारत में वनों के प्रकार। भारत में वनों के प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं आर्द्र सदाबहार वन। इनकी जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र में है। क्षेत्रफल इनका है पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढाल, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पाए जाने वाले जो वृक्ष है रोजवुड है, महोगनी, एनी, एबनी आदि वृक्ष बरिये हरे दिखाई देते हैं, इसकी खास बात है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन भी बोलते हैं, ये जो है 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में है। दो प्रकार की होती है। आर्द्र पर्णपाती वन है जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और एक है शुष्क पर्णपाती वन, ये 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वन है 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र है इनका दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। पाए जाने वाले वनों में बबूल है, खेर है, खजूर, खैर, नीम भी आता है। और ये है खेजड़ी या पलाश आदि। पलाश जो है ये उत्तर प्रदेश का फूल है। राज्य का जो है फूल है पलाश। भारतीय वन का जो है ये क्षेत्र हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों पर है। शोलाश, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालानी पहाड़ियों पर ही पाए जाने वाले वन है। वेलांचली व अनूप वन, विस्तार जो है इसका
6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। आर्द्रभूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों से ये संबंधित है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जनजातियां। उत्तर प्रदेश थारू, राजी, खरवाल, बुक्सा, भोटिया, असुर, बिरहोर, खरिया, कोरवा। झारखंड जो है उराव हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, झोंक, कोरवा। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ कोरवा, कमार, सारिया, बैगा, बिरहोर। भारत की प्रमुख जनजातियां, उनका निवास क्षेत्र। देखो भील जनजाति है, ये कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में ही पाई जाती है। एक गोंड प्रजाति जनजाति है, ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। एक गद्दी जनजाति है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। एक संताल है, ये भी काफी प्रचलित है, तो ये जो है बिहार में पाई जाती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा में। और मुंडा जनजाति बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। और एक कोरवा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। और कोल जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। कृषि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत का जो विभाजन हुआ 20 कृषि परिस्थितियों क्षेत्रों में विभाजन हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में विभाजन हो रहा है तो 20 कृषि परिस्थितियों पारिस्थितिक क्षेत्रों में हुआ है। मिश्रित कृषि उसे बोलते हैं जो कृषि भी हो प्लस पशुपालन भी हो। अंतरफसली खेती जो है एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना, उसे बोलते हैं अंतरफसली खेती। एक मार्ग कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता का प्रसारण। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्र के नाम क्या है? जो झूमिंग कृषि होती है, झूम उत्तर पूर्व भारत में होती है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। और पामलू ये मणिपुर में होती है। दीपा जो है छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। और वेबर या जो दहिया होती है। खनिज का नाम है, प्राप्ति स्थल और राज्य। जो मैग्नीज मिलता है, मैग्नीज एक खनिज है, ये उड़ीसा राज्य में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है और मध्य प्रदेश में। तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। और बॉक्साइट जो है उड़ीसा से, क्रोमाइट उड़ीसा से और कर्नाटक से। और सीसा जो है ये राजस्थान से प्राप्त होता है। राजस्ता जो है ये होता है आपका राजस्थान से और सिक्किम से। और सोना कर्नाटक से। और चांदी है राजस्थान, कर्नाटक और ये झारखंड से है। कोयले को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है कार्बन की मात्रा के अनुसार। एक सबसे फर्स्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे एंथ्रेसाइट कोयला बोलते हैं, इसमें 90 से 93% कार्बन की मात्रा होती है। दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला दूसरे नंबर पे आता है, 55 से 80% तक इसमें कार्बन होता है। और तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट, इसमें 40 से 55% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। इसके बाद में चौथी क्वालिटी का जो सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला है वो है पीट कोयला, इसमें 40% से भी कम इसमें कार्बन की मात्रा होती है। देश का जो 90% कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में जो है बिटुमिनस बोले तो ये दूसरे नंबर का जो कोयला है इसकी प्राप्ति होती है। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे कठोर एवं चमकीला रूप होता है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। छत्तीसगढ़ में लौह कोयला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में जो होता है सोनहट, सुहागपुर, कोरबा, तातापानी, राम कोयला। और झारखंड में रानीगंज, झरिया, डाल्टेनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा। मध्य प्रदेश है सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया। और उड़ीसा है तलचर, इब्र नदी आदि में ये प्रमुख इसके